21वें ग्लोबल प्राइड वुमेन्स अवार्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार का भव्य आयोजन इंदौर में निशा जोशी योग एकेडमी और योग गंगा योगिक साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 7वां ग्लोबल प्राइड वुमेन्स इंटरनेशनल अवार्ड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया और मिशन कोंते फ्री योग टीचर ट्रेनिंग के 5वें व 6वें बेंच के 60 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश के विशेषज्ञों ने योग के महत्व पर विचार साझा किए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने निशा जोशी के प्रयासों की सराहना की, जबकि एडीजी डॉक्टर वरुण कपूर ने योग आधारित पुस्तक का विमोचन किया और खुशहाल जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सोमानी, जेल अधीक्षक अलका सोनकर, डॉक्टर ममता चंद्रशेखर, डॉक्टर सौम्या कपूर, संजय हसदपुर, विनोद विरला और सोना जैन सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। निशा जोशी ने अपने शिष्यों की प्रशंसा की और भावुक हो गई। उन्होंने योग को करियर के रूप में अपनाने की 3 महीने की ट्रेनिंग का जिक्र किया। 500 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति में उन्होंने इसे हर वर्ष आयोजित करने का संकल्प लिया और इस आयोजन का श्रेय मुकेश जोशी व अपने शिष्यों को दिया। I feel honored to attend. I feel honored to be invited. I feel honored beyond my imagination to be even awarded by such a special person. I feel the care that was put into it. You can see it in the details, in the reception, in the way that the whole event was organized, the room, the flowers, the ceremony of lighting the altar. Everything was very special. The welcoming, the how we feel, how we are receptioned, how we are receptioned with warmth, with smiles, and that touches us. It's very beautiful. I hope you can all stay in this path because it's beneficial for you individually and for the whole world in general. It's a beautiful path to stay on. निशा जोशी फाउंडेशन का जो आज ये दीक्षांत समारोह था, तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और बच्चे जो यहाँ सीख करके जा रहे हैं जो योग की विद्या, और इसे दूर दूर फैलाने का काम, और देश के कोने कोने से आज हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कर रहे हैं। तो अच्छा काम है, हमारी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं फाउंडेशन। आप जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से सरकार की नीतियाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने में कारगर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही ये नीति रही महिलाओं को आगे बढ़ाने की, और उस तरह की योजनाएं बनाने का काम किया है उन्होंने और आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, हर क्षेत्र में वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ में महिलाओं का सम्मान भी हुआ है महिला दिवस के उपलक्ष्य, क्या कहना? निशा जोशी योग एकेडमी जो है, उनके द्वारा ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ उन्हें योग के महत्व को बताया जा रहा है, बल्कि मिशन कोंते नाम से जो उन्होंने एक अभियान चला रखा, जिसके 6th बैच का आज दीक्षांत समारोह था, जिसमें हम सभी को यहाँ पर आने पे बहुत ही इस गौरवमय कार्यक्रम में हमें आकर के बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया, महिलाओं को भी प्रोत्साहित इस आयोजन के माध्यम से किया गया। निश्चित रूप से एक बहुत ही अनुशासित और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें न सिर्फ बच्चों को हमारी पुरानी जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसके अंतर्गत इन्हें सिखाया गया है, बल्कि अपने योग की गंगा को आगे बढ़ाने का भी उनको बीड़ा दिया गया है। मैं जेल अधीक्षक अलका सोनकर, केंद्रीय जेल इंदौर। तो निशा जोशी योग एकेडमी के माध्यम से आज दीक्षांत समारोह महिला दिवस पर भी आयोजन हुआ है, आपका भी बहुत शानदार उद्बोधन यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं तीसरी बार आया हूँ और हमेशा जब भी आता हूँ कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो यहाँ का जोश और यहाँ के उत्साह और उमंग देख के हमेशा स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी योग को भी अपनाएं, अच्छे से उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएं और खुद भी स्वस्थ रहें और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जिए। साइबर जागरूकता को लेकर आपका अभियान जो है बहुत प्रदेश भर में फेमस हो चुका है, फैल चुका है, क्या कहना चाहेंगे? साइबर जागरूकता तो एक ऐसी चीज़ है जो बचने का, साइबर दुनिया में साइबर क्राइम से बचने का तरीका ही ये है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा और फिर उनको अपनाना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा और हर बार करना पड़ेगा।
तो इसीलिए जितना ज़्यादा संदेश आप लोगों तक पहुंचा सको और बता सको कि क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, तो फिर उस दिशा में लोग सोचेंगे और फिर वो चीज़ें करेंगे और फिर सुरक्षित रहेंगे। तो आई थिंक ये जागरूकता ही एक तरीका है साइबर सुरक्षा का, और वही हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकें ताकि वो साइबर दुनिया में सुरक्षित रहें और फिर उसका पूरा उपयोग कर सकें अपने विकास के लिए। आज एक हमारा मुख्यतः आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जो कि आर्थिक रूप से वह असक्षम बच्चे जो कि पढ़ाई के लिए अपना खर्च योग शिक्षा के संदर्भ में महंगी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको मैं फ्री शिक्षा देती हूँ, योग टीचर ट्रेनिंग देती हूँ। उनका कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह आज मेरी 5वीं बैच और 6ठी बैच करीब 60 बच्चे आज दीक्षांत लेंगे। उसी के साथ में विदेश ब्राज़ील से 3 अतिथि आई हैं महिला शक्ति, और 3 वियतनाम से गेस्ट आए हैं हमारे, उत्तरांचल से और नोएडा से और दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, नागपुर से, राजस्थान से अलग अलग महिलाएं शक्ति आई हुई हैं। उनको ग्लोबल प्राइड इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, और उसी के साथ एक इंटरनेशनल सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है जो कि योग के संदर्भ में है। इसका जो टॉपिक है वो है योग फॉर होलिस्टिक हेल्थ। इसके लिए ब्राज़ील की एक स्पीकर हैं और वियतनाम से एक स्पीकर हैं, और बाकी 3 स्पीकर हमारे भारत के अलग अलग प्रदेशों से हैं। एक उत्तरांचल से हैं, एक नोएडा से हैं और एक ऋषिकेश से हैं, डॉक्टर विनोद कृष्ण। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।